स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर यह युवा दिवस भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह संयोग की बात नहीं है, यह सौभाग्य की बात है कि आज भारत में 65% आबादी युवाओं की है। पुराने समय से आप लेते चले आएंगे तो विभिन्न क्रांतियां, विभिन्न बदलाव, विभिन्न परिवर्तन युवाओं के कारण हुए। युवा उनमें महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाए, चाहे वो जेपी आंदोलन हो, चाहे वो लोहिया हो, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई रही हो, चाहे वो अन्ना आंदोलन रहा, और चाहे वो आज 2014 के लोकसभा चुनाव रहे हों। ऐसे परिवर्तन लगातार देश को देखने को मिले हैं। ऐसे तमाम क्रांतियां, तमाम आंदोलन, तमाम बदलाव देश को खड़ा करने में, देश को बनाने में, देश के मजबूत स्तंभ बनने में युवाओं ने काम किया है। युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण तो रही है, लेकिन विषय यह है, क्या युवाओं ने अपनी उस ताकत को आज समझा है? क्या युवा आज अपनी उस ताकत को, उस जिम्मेदारी को समझते हैं, या फिर ऐसे ही कोई आंधी आती रहेगी, उस आंधी का हिस्सा बनते रहेंगे? महत्वपूर्ण बात यह है कि आंधियों का हिस्सा होना और आंधियों का कारण बनना, यह दोनों अलग बातें हैं। हमारे देश के युवाओं को आज यह समझना होगा कि वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, वो, चूंकि मैं सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ तो पहले सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र का नाम लूँगा। उसी तरीके से कोई चिकित्सा के क्षेत्र में है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई तकनीकी के क्षेत्र में है, कोई सैन्य बल में है, कोई दूसरे और अन्य कार्यों में लगा हुआ है। उन सब कार्यों को करते हुए अपनी मूलभूत जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति सजग और जगा हुआ है कि नहीं है। जरूरी यह है कि जब युवा की बात हम करते हैं तो हर वो व्यक्ति, हम उम्र से ले लें कि जो 16, 17, 18 साल से ऊपर और फिर 30, 35 साल तक के अंदर कि जो ये एक कह सकते हैं आयु समूह है, इसके बीच आने वाले लोग, इन लोगों के अंदर माना जाता है, चाहे वो साइंस के दृष्टि से देखेंगे, चाहे वो अन्य दृष्टि से देखेंगे, माना जाता है कि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, इनके अंदर काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इनके अंदर थकान कम होती है, ये कामों को ज़्यादा ऊर्जा से करते हैं, ये सब बातें होती हैं। तो क्या हम इस ऊर्जा का सदुपयोग कर पा रहे हैं, या हम इस ऊर्जा को कहीं ऐसी जगह वेस्ट कर दे रहे हैं, ऐसी जगह व्यर्थ कर दे रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है? बस इतनी सी बात करना चाहूंगा। कल युवा दिवस है, हम हर्षोल्लास के साथ कल स्वामी विवेकानंद जी की जन्मदिन मनाएं। सबसे ज्यादा जरूरी इस बात को रखें कि आप अपने आप को, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को, अपनी शिक्षा को और अपने व्यक्तित्व को अपने लिए प्रयोग करें। अपने व्यक्तित्व को, अपनी ऊर्जा को अपना सामर्थ्य बनाएं। अपने आप को इतना मजबूत करें कि लोगों को आपकी जरूरत हो। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि आप दूसरे को मजबूत करने का सहारा बन सकें। आप मजबूत होंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, और आप कमजोर होंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं। अपने आप को मजबूत करने के लिए आपको अपने से जोड़ेंगे, और आप दूसरे के रास्तों की कंक्रीट बनेंगे, लेकिन आप अपना रास्ता खुद नहीं बना पाएंगे। यह आपको तय करना है कि आपको अपना रास्ता खुद बनाना है या दूसरों के रास्तों की कंक्रीट बनना है। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है तो आज ही से आपको यह प्रण लेना होगा कि हम अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे, हम अपने समय का सदुपयोग करेंगे, हम अपने समाज में अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, हम अपने काम को करते हुए देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। एक और बात, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे ही चुनाव होते रहते हैं।
इस युवा दिवस के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मेरे अधिकतर मित्र उत्तर प्रदेश से हैं, तो मैं जरूर ये बात कहना चाहूँगा कि इस चुनाव में आप सोचें, समझें, अपने आँख, नाक, मुंह सब खोले हुए बात को ध्यान दें कि कौन सा नेता ऐसा है, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो व्यक्ति आपके समाज को मजबूत बना सकता है। कौन ऐसा है कि जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके आपके साथ खड़ा होगा। कौन ऐसा है जो युवाओं के हित के बारे में सोचेगा। कौन ऐसा है जो खेल, तकनीकी, चिकित्सा, शिक्षा को बढ़ावा देगा। कौन ऐसा है जो युवाओं को रोजगार देगा। कौन ऐसा है जो आपकी बातों को समझेगा, और कौन ऐसा है जो देश को आगे ले जाएगा। ऐसे किसी व्यक्ति को आप चुनिए, और अगर आपको नहीं मिलता है कोई, तो भी आप वोट जरूर डालने दीजिए। अपने वोट को व्यर्थ ना करिए, वोट को खाली मत जाने दीजिए। आप पोलिंग बूथ तक जाइए, और आपको उस 15, 16, 10, 12 जो भी कैंडिडेट्स होंगे उसमें कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा जो कम से कम आपके बारे में कुछ सोचेगा। और आपके बारे का मतलब है कि पूरे देश के युवाओं के बारे में कुछ सोचेगा। व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, देश के लाभ के लिए वोट देंगे, तभी आपके वोट का आपका वोट अमूल्य होगा। नहीं तो आपने तो अपने वोट की कीमत लगा दी। अगर आप व्यक्तिगत लाभ के बारे में वोट देंगे, व्यक्तिगत लाभ के लिए वोट देंगे, तो आप अपने वोट को बेच रहे हैं। आप वोट दीजिए देश के लाभ के लिए, प्रदेश के लाभ के लिए, समाज के लाभ के लिए। और जब आप ऐसे वोट देंगे तो आपके वोट की कीमत बनेगी नहीं, आपका वोट अमूल्य हो जाएगा। आपकी वोट की कोई कीमत नहीं लगा पाएगा। इस तरीके से, इस विचारधारा के साथ वोट दीजिए। सभी लोग अच्छे से आपका दिन मंगलमय हो, और आप लोग बहुत अच्छे से कल नए साल में युवा दिवस कल मनाएंगे। आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो, बहुत शानदार तरीके से कल युवा दिवस मनाइए। स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा को घर घर तक ले जाइए। अपने दोस्तों में उन पर चर्चा कीजिए, अपने भाई बहनों में उन पर चर्चा कीजिए, अपने परिवार के साथ स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर चर्चा कीजिए। और युवा होने के नाते कल अपने दोस्तों के साथ समय बिताइए, खेलिए, कूदिए, मौज मस्ती करिए। बस ये ध्यान रखिए कि देश आपका है और देश के लिए आपको खड़ा होना है। जय हिंद, जय भारत।